इस बीच गजाली के पास जाए उससे पहले बड़ी खबर हम बता दें। बड़ी खबर इस समय आ रही है, पेंटागन ने B-2 बॉम्बर का वीडियो जारी किया है। पेंटागन ने B-2 बॉम्बर का वीडियो जारी किया है। B-2 बॉम्बर मतलब वो विमान जो इस्तेमाल हुआ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए। B-2 बॉम्बर मतलब वो फाइटर जेट जिसने GBU-57 जैसा भारी भरकम बंकर बस्टर बम गिराया ईरान की परमाणु साइट्स के ऊपर। तो उसका ये वीडियो जारी किया गया है। जरा इसको, ईरान के ताजा हमलों के बाद ये वीडियो जारी किया है, जरा इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये जो विमान आपको इस समय हवाई पट्टी पर चलता हुआ नजर आ रहा है, वो जो उस समय हवाई पट्टी पर आपको विमान दिखाई दे रहा है, ये वही B-2 बॉम्बर है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अमेरिका के पास ही केवल ये है और अरबों रुपए का ये विमान है और काफी कीमती है, तकनीक में काफी उन्नत है और इसी का इस्तेमाल किया है। देखिए ये अपने हैंगर से इस समय बाहर आ रहा है धीरे धीरे और हवाई पट्टी का ये रुख कर रहा है। अब ये बॉम्बर का वीडियो जारी करने का मतलब क्या है, क्योंकि बॉम्बर का वीडियो पहले भी जारी किया गया था जब हमले के बाद उसने लैंड किया था, वो तस्वीरें भी दुनिया ने देखी थी। लेकिन अब रात में ये वीडियो जारी हुआ है, रात का ये वीडियो है। तो इस वीडियो को जारी करने का मतलब क्या है, ये एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। मोहम्मद गजाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा गजाली से ही समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद गजाली, ये वीडियो जो सामने आया है नया B-2 बॉम्बर का, ये जारी किया गया है, इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जहन में सवाल होता है कि क्या इसमें कोई संदेश छुपा है? जी देखिए, पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप 3 बार ये कह चुके हैं कि मीडिया की वो खबरें झूठ हैं कि हमने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया है और जो लोग इस पे शंका जाहिर कर रहे हैं वो झूठी खबर फैला रहे हैं। और आज फिर जबकि कतर में US के एयरबेस पर हमला ईरान ने किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसका जिक्र नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर वो दोबारा उसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया है और उसी के सपोर्ट या उसी को एक तरह से कह सकते हैं इंडोर्स करते हुए US की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है ताकि वो सारे शक और शुबा खत्म हो जाएं कि US ने क्या वाकई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया है या नहीं। और ये जो B-2 बॉम्बर फ्लाइट है, फाइटर जेट है जिसने ये पूरा बॉम्ब कैरी किया और वहाँ पर जाके गिराया था, क्या ये गया भी था या नहीं, तो इन सब चीज़ों को, इन सब शंकाओं को ख़त्म करने के लिए वीडियो जारी किया गया है ताकि लोग US के उस वक्तव्य पर भरोसा करें कि हाँ, ईरान का जो न्यूक्लियर की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको खत्म किया गया है। चलिए गजाली, और ये होता भी है जब युद्ध की स्थिति होती है तो वॉर न केवल हथियारों से लड़े जाते हैं बल्कि दिमाग से भी लड़े जाते हैं। एक माइंड गेम भी प्ले करता है और ये माइंड गेम दोनों तरफ से खेला जाता है। दावे प्रतिदावे होते हैं, सच झूठ की लड़ाई होती है और इस लड़ाई के अंदर जो नैरेटिव है, हर देश अपने पक्ष में नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करता है। शायद ऐसी ही कोशिश इस दौरान यहां पर भी देखने को मिली, जैसे कि गजाली हमें बता रहे थे। हम सीधे आनंद आहूजा जी का रुख करेंगे, बार बार इनसे हमारा संपर्क टूट जाता है। आनंद जी, अब आपसे सवाल मेरा यह है कि B-2 बॉम्बर का वीडियो जारी कर रहे हैं और ईरान के हमले पर प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं देंगे, इसके क्या मायने हैं? इसका मायने मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता है कि ये बात जो है तीसरे विश्व युद्ध के लेवल पे जाए। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि नॉर्थ कोरिया इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पहले 6000 अपने सैनिक भेजे थे रशिया की हेल्प के लिए यूक्रेन युद्ध में, उसके बाद 6000 उसमें अभी और सैनिक भेजे हैं रशिया की हेल्प के लिए यूक्रेन के लिए। नॉर्थ कोरिया नहीं होगा। एक मिनट, चाइना इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि चाइना का USA के साथ ट्रेड जो है वो इंटरेस्ट है और दूसरा चाइना जो है ताइवान में इंटरेस्टेड है, ना कि चाइना ईरान में इंटरेस्टेड है। इसलिए लड़ाई जो है फिलहाल वो इजराइल और ईरान में रहेगी। पीछे धीरे धीरे अमेरिका पीछे हट जाएगा और जो अरब कंट्रीज हैं अभी तक जो अमेरिका के हमले से ईरान पे थोड़ा सा नाराज थे, अब उनमें आता हूं आनंद जी आपके पास आता हूं, तो लगातार आता हूं एक जगह आपको करेक्ट भी करूंगा, लेकिन आता हूं आपके पास। इस समय की बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को हम बता दें और लगातार मिडिल ईस्ट से प्रतिक्रियाएं आ रही है। मिस्र ने कतर पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है, इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। मिस्र भी कतर पर ईरानी हमलों के साथ नहीं है, कड़ी निंदा की है, इसे संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हम सीधे हम रुक करेंगे अपने मेहमान का, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। मेरी टीम मुझे बता रही है कि एक और बड़ी खबर
पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है, ईरान के आधिकारिक सूत्रों का बयान है, हमने अमेरिका को जवाब दिया, बातचीत के रास्ते खुले हैं। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। उधर ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम जवाब देंगे, और यह कहा जाता है कि ईरान के हमलों पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं। और अब ईरान के पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के आधिकारिक सूत्रों ने उन्हें बताया है कि हमने अमेरिका को जवाब दिया, बातचीत के रास्ते खुले हैं। सीधे मैं यहां पर रिजवी साहब का रुख करना चाहूंगा। रिजवी साहब, यह तो लगता है कि जो बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही थी कि पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है, हमने कभी भी बातचीत से मना नहीं किया है जी, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि बातचीत अमेरिका की शर्त पे नहीं होगी, बल्कि आजाद तरीके से होगी और जो हकीकत है उसको सामने लाया जाएगा जी। इसलिए ईरान ने कभी ये नहीं कहा था कि बातचीत हम नहीं करना चाहते हैं जी। अलबत्ता ईरान फिर ये कहेगा, कल आप देखिएगा कि ईरान अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, इनडायरेक्ट बात करेगा, जो पहले हो रहा था। चलिए आता हूं रिजवी साहब आपके पास। मुझे अपने संवाददाता का रुख यहां पे करना पड़ेगा क्योंकि इस खबर पर और डिटेल्स से वो हमें जानकारी देंगे। मोहम्मद गजाली, बातचीत के रास्ते खुले हैं, हमने जवाब दे दिया, मायने क्या है? मायने ये है कि अब दोनों तरफ से ये इंडिकेट किया जा रहा है, जो अभी आपके एक पैनलिस्ट भी बता रहे थे, कि धीरे धीरे यूएस इस जंग से पीछे हटेगा, इजराइल और ईरान आपस में जवाबी कार्रवाई एक दूसरे पर करते रहेंगे और बाकी देशों को शायद इसमें ना घसीटा जाए। और ईरान ने शुरू के दिन से ये कहा हुआ है कि वो बातचीत करता रहेगा। इसी वजह से जब ईरान और इजराइल के बीच जंग तब भी जारी थी, तब भी अब्बास अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वो घूम घूम के कई देशों में जाकर पहले यूरोपियन यूनियन के जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्रियों से बातचीत की उन्होंने। उसके बाद अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और हर जगह उनका बयान एक ही रहा है कि हम बातचीत से कभी पीछे हटे नहीं थे, हम तो बातचीत के लिए बैठे थे जब इजराइल ने हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी भी ईरान का वही स्टैंड है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया है उसका वो जवाबी कार्रवाई भी आज का दिन गजाली बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन बहुत तेजी से घटनाक्रम बदले हैं। रात में हमने देखा, बीती रात की हमला हुआ, हमने दिन में देखा हमला हुआ, हमने दिन में देखा इजराइल ने मिसाइलें दाग दी, हमने दिन में देखा कि इजराइल की तरफ से ये संकेत मिले कि बातचीत वार्ता होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। हमने देखा कि ट्रंप कह रहे हैं कि फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमने देखा ईरान ने हमला कर दिया, उसके बाद ये कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। क्या ये माना जाए जो बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही थी कि शक्ति के साथ शांति आती है? अब शक्ति परीक्षण तो हो गया, सबका हो गया, इजराइल का भी हो गया, ईरान का भी हो गया, अमेरिका का भी हो गया, अब शांति एकमात्र विकल्प है। जी, मुझे नहीं लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वक्तव्य कहा था कि शक्ति के साथ शांति आती है, इजराइल के लिए तो शांति नहीं आई है क्योंकि वहाँ अभी भी हमले हो रहे हैं। शांति ईरान के लिए भी नहीं आई है क्योंकि हमले वहाँ भी हो रहे हैं। शांति का प्रतीक ये होता कि अगर सभी लोग अपने हथियार डाल देते और बिना शर्त के बातचीत शुरू कर देते। अभी भी बातचीत शुरू नहीं हुई है, बातचीत शुरू करने की अपील की जा रही है जी। अभी भी ये जंग जो है करीब कुछ और दिनों तक चलेगी, इससे पहले कि और देश इसमें उनको लगे कि उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की गई थी लेकिन वो बंद नहीं हुआ है क्योंकि उसका फैसला जो है, जो आयतुल्ला खामनेई है, उनके ऊपर छोड़ा गया था ईरान की संसद की तरफ से। तो जहां तक बातचीत की बात आप कर रहे हैं, वहां पर इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों को बातचीत के लिए तैयार होना होगा और एक दूसरे को बातचीत पे लाने के लिए आप किसी पे हमला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी लड़ाई और खिंच जाए, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो यहां पर दिखती ही है क्योंकि स्वर मंद पड़े हैं दोनों ही तरफ के। बातचीत की बात, रास्ते खुले होने की बात तो सामने आ रही है। खैर, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। अमेरिकी सेना ने कई मिसाइलों को रोका। अल उदैद बेस पर ईरान ने दागी थी मिसाइलें, एक भी मिसाइल बेस तक नहीं पहुंची, ये बात कही गई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है और अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने कई मिसाइलों को रोका। अल उदैद बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी और एक भी मिसाइल बेस तक नहीं पहुंची है। गजाली का फिर से रुख कर लेते हैं। गजाली, ये तो दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। कतर कह रहा था हमने 9 मिसाइल इंटरसेप्ट की थी, एक गिरी खुले मैदान में। अमेरिका के जो मीडिया बता रहा है वो तो ये कि एक भी नहीं गिरी, 10 की 10 हवा में ब्लास्ट हो गई।
जी, हो सकता है कि 10वीं मिसाइल जिसकी बात कतर कर रहा है वो इंटरसेप्टेड पार्ट गिरा हो, क्योंकि इसकी क्लैरिटी अब कुछ घंटों बाद ही आएगी, क्योंकि फ़ौरन जो है शुरुआत में आप अगर आप खुद याद रखें कि कुछ घंटे पहले जब अटैक शुरू हुआ था तो शुरू में कहा गया 6 मिसाइल हैं, फिर कहा गया 10 मिसाइल हैं। तो ये डेटा जो है वो बदलता रहता है, उसमें से कितने इंटरसेप्ट हुए, कितने गिरे, क्योंकि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा वहाँ पर धमाका नहीं हुआ या डैमेज नहीं हुआ, या हुआ है अगर अमेरिका के उस बेस पर, अलुदैद बेस पर कुछ डैमेज हुआ है, कुछ क्षति पहुंची है, तो उसकी भी सैटेलाइट इमेजरी आ जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ है और दोनों देश उसको छुपाने की कोशिश करें तो। लेकिन फिलहाल यही खबर ग्राउंड से भी आ रही है कि कतर के उस अलुदैद बेस पर कोई बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। आते हैं गजाली, आपके पास आते हैं। आप जानते हैं लगातार ब्रेकिंग्स आ रही हैं, तो हमें लगातार वो ब्रेकिंग लेनी पड़ रही है। छोटा छोटा रखेंगे अपने संवाद को। खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कतर एयरवेज ने अपनी फ्लाइट्स बंद की। अगली सूचना तक सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। ईरान हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला लिया है कतर एयरवेज ने। आपको बताया कि ईरान का जब हमला हुआ था उससे पहले कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था और कतर एयरवेज ने अपनी फ्लाइट को बंद कर दिया है। अगली सूचना तक सारी फ्लाइट्स को बंद किया है। ईरान हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। सीधे हम रुख करेंगे जाफरी साहब का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाफरी साहब, हम ईरान की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। अब जो एयरवेज है सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। इन मौजूदा हालात में ये जो लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और ये जो लगातार एक्शन उठाए जा रहे हैं कि एयर स्पेस को बंद कर देना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब भले ही युद्ध में बाकी देश शामिल ना हो, लेकिन पिस तो सभी रहे हैं। देखें, जब ये जंग शुरू की गई और एक जालिमाना हमला किया गया ईरान के ऊपर, तो उन लोगों को तैयार रहना चाहिए था। जो आपके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बस ये डिप्लोमेसी के जरिए से जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, आप ये बिल्कुल मेरी तरफ से वाज़ेह तौर पर सुन लें। ये जंग लंबी है, ये T20 मैच नहीं है, ये 5 मैच है, टेस्ट मैच है, और ये 5 टेस्ट मैच भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। तो आप इसको भूल जाएं कि ईरान जो है अपनी इस तरीके से उनके कमांडर्स को मार दिया जाए, उनके टॉप लेवल को मार दिया जाए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया जाए, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया जाए और ईरान कहेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें, बिल्कुल क्लियर रहें कि ये क्योंकि जिस लेवल पर हमला किया है उस लेवल पर जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहसिन रजाई जो यहाँ के कमांडर हैं, एक्स IRGC के कमांडर थे, उन्होंने एक स्पीच में कहा कि अगर इजराइल इस वक्त, क्योंकि इजराइल कॉर्नर्ड है, इजराइल में हाइफा में, टेल अवीव में जो हालत है वो आपके सामने है कि उस वक्त इन लोगों की क्या हालत है। अगर ईरान ने इस वक्त जो है पेडल से अपना पैर हटा लिया, उनका कहना यह है, तो ये होगा कि 2 महीने के बाद वो दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अगर ईरान ने सही तरीके से उनको जवाब नहीं दिया तो बार बार हम आते हैं आपके पास। जाफरी साहब आपके पास आते हैं, तो आपका कहना यह है कि ईरान अपने स्टैंड पर फिलहाल कायम रहेगा और अभी आपकी नजर में जंग फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन उसके खिलाफ हुआ है तो माकूल जवाब देने तक चुप नहीं बैठेगा। खैर, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि बारी बारी से तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाना शुरू करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाए। जो अब तक की जो तस्वीरें, इंपॉर्टेंट तस्वीरें सामने आई हैं, शुरुआत कीजिए उस मिसाइल लॉन्च के साथ जो मिसाइल दागी गई। ये देखिए, बड़े स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर को। ये उस समय की तस्वीर है, हमले से पहले की तस्वीर है, जब ये मिसाइल दागी गई। इसने उड़ान भरी और कतर के एयरबेस, कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उसको निशाना बनाते हुए उड़ान भरी। हालांकि दावा कतर का यह था कि 9 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, 1 मिसाइल खुले में गिरी और अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है कि 10 की 10 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए, B2 बॉम्बर की तस्वीर दिखाइए। चलिए पहले मिसाइल, ये जो मिसाइल आकाश में देखिए, इनकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 5 मिसाइलें जो सर्कल में आपको नजर आ रही हैं, ये वो 5 मिसाइलें हैं जो देखी गई आसमान में। दोहा में धमाकों की आवाज सुनाई दी, ये वो तस्वीर आ गई है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर देखिए, यहां पर ये आसमान में आपको दिख रही है लाइट चमकती हुई, ये मिसाइलें हैं। और बीच में जो आपको धमाके से रोशनी नजर आती है, ये इंटरसेप्टर की तस्वीरें हैं जब इंटरसेप्ट किया गया। और ये दोहा में किस कदर अफरा तफरी मची थी उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, अलग अलग इमारतें, एक मॉल है, एक दूसरी इमारत है, और वहां पर लोगों में अफरा तफरी साफ तौर पर देखी गई। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए वहां से बाहर निकल रहे थे और जो सिक्योरिटी कर्मी थे, वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने भी कहा कि फटाफट बाहर निकले। काफी चीख चिल्लाहट वहां पर लोगों की नजर आई और जाहिर सी बात है जब ऐसे हालात होते हैं तो लोगों में डर, एक भय, एक दहशत देखने को मिलती है कि कहीं उनकी जान पर ना बनाए, तो वो कोशिश ये करते हैं कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अब दिखाइए B2 बॉम्बर की तस्वीर, रात में जो अब से कुछ देर पहले जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। B2 बॉम्बर की तस्वीर ये है। B2 बॉम्बर वही विमान, वही फाइटर जेट, अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट जो केवल अमेरिका के पास है, जिसने
ईरान की परमाणु साइट्स पर निशाना दागा था उस बंकर बस्टर बम के जरिए, जिसका नाम है GBU-57। भारी भरकम बम जो जाता है, टकराता है और अंदर तक जाकर मार करता है, ब्लास्ट करता है, अपने आसपास सब कुछ तबाह कर देता है। ये है उस B2 बॉम्बर की तस्वीरें।